हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। तो इस लेक्चर में हम लोग रेजोनेंस के बारे में बात करने वाले हैं। जीओसी का लेक्चर नंबर 3 या 4 5 जो भी होगा, टॉपिक पे ध्यान देते हैं। जो टॉपिक है हमारा रेजोनेंस है। रेजोनेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अमंग द ऑल जीओसी की, अगर मैं बात करूँ तो। क्योंकि इस टॉपिक से आपका जो है ना, स्टेबिलिटी के बेसिस के बारे में जानोगे। और इसके कुछ एप्लीकेशन है, लाइक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आगे करने वाले हो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने वाले हो, ठीक है। स्टेबिलिटी के बारे में पता करोगे। बात समझ में आ रही है। तो कई सारे ऐसे टॉपिक हैं जिसका एक बेसिक, अगर मैं बात करूं, बेस बात करूं, तो वो रेजोनेंस है। रेजोनेंस के बारे में जानने के बाद आपको जो एरोमेटिसिटी कंपाउंड है, एरोमेटिसिटी वाला जो टॉपिक है जीओसी का, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में हर बार उससे क्वेश्चन आता है, वो भी आसान हो जाता है। क्योंकि कई सारे ऐसे टॉपिक जिसको पढ़ने से पहले आपको रेजोनेंस आना चाहिए, और बच्चों को बहुत दिक्कत होती है रेजोनेंस में, ठीक है। तो टॉपिक स्टार्ट करते ध्यान से समझना, हर बार की तरह नोट्स बनाना, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है ये भी, ठीक है। तो हम बात करेंगे बेटा रेजोनेंस के बारे में। व्हाट यू मीन बाय रेजोनेंस? रेजोनेंस होता क्या है, रेजोनेंस हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। और रेजोनेंस पढ़ने का क्या फायदा है, इन द सेंस कि कौन कौन से रिएक्शंस में, कौन कौन से केमिस्ट्री के एप्लीकेशंस में यूज है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है हर बार की तरह। तो बात करते हैं रेजोनेंस के बारे में। रेजोनेंस है क्या? रेजोनेंस है क्या, देखो। यहाँ पर अगर हम एक बेसिकली एक पॉइंट की बात करें, तो इसको आप, इस रेजोनेंस को आप इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी बोल सकते हो। मतलब देखो, आगे जाकर के हम इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है, और मीजोमेरिक इफेक्ट पढ़ेंगे, प्लस एम इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट, प्लस आर इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। तो सबको मिक्स करने के बजाय हम टॉपिक वाइज अगर पढ़ते हैं, बेसिस के हिसाब से, मतलब स्टार्टिंग में क्या पढ़ा हमने, उसके बाद उसके बेस पे क्या है, तो ये चीजें हमारे लिए आसान हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखो, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ क्या होने वाला है, पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट। क्या ध्यान रखोगे अगर रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना रहे हो, तो क्या ध्यान रखोगे कि पाई इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो अब यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन का ही डिस्प्लेसमेंट क्यों कर रहे हैं, बाकी इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि एक पर्टिकुलर कंपाउंड में तो सिग्मा बॉन्ड भी होगा, पाई बॉन्ड भी होगा, लोन पेयर भी होंगे, चार्ज भी हो सकता है। पाई इलेक्ट्रॉन का ही जो है डिस्प्लेसमेंट हमने क्यों किया? बेटा देखो, रेजोनेंस हम क्यों पढ़ते हैं? रेजोनेंस हम पढ़ते हैं कंपाउंड के स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। रेजोनेंस क्या करता है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हेल्प हेल्प इन हेल्प टू मेकिंग, ये बोल सकते हो हेल्प टू मेक स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, या हेल्प टू मेक, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हेल्प टू मेक स्टेबल स्टेबल ऑफ कंपाउंड्स। कोई भी कंपाउंड है, उस कंपाउंड की आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, मतलब वो कंपाउंड स्टेबल हो, तो स्टेबिलिटी के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं उसका, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सा कंपाउंड स्टेबल होता है, तो एक नोट पॉइंट ध्यान रखोगे आप। नोट पॉइंट ये ध्यान रखोगे कि कोई भी न्यूट्रल कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू चार्ज के, ठीक है, एज कंपेयर टू चार्ज के। अगर मैं ये बात करूं, तो ये स्टेबिलिटी की बात की है कि जो न्यूट्रल कंपाउंड होता है वो चार्ज के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया है। मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ, फिर हम आगे बात करेंगे। जैसे कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, फिर कार्बन, और यहाँ पे सपोज दैट कि एक ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है सीएल ग्रुप, ठीक है। सीएल क्या है, यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा। कहीं ना कहीं हम यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर रहे हैं, है ना, जो आगे लेक्चर में होने वाला, भी फिलहाल समझो। यहाँ पर सीएल ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। क्योंकि जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उस पर आता है पॉजिटिव चार्ज, जो एक्सेप्ट करता है उस पर आता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पर ये बॉन्ड स्प्लिट हो गया, सपोज दैट ये स्प्लिट हो गया, तो स्प्लिट होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा सी डबल बॉन्ड सी, और यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ तुम्हें दिख रहा होगा कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन क्या होता है? अल्टरनेट टाइप ऑफ बॉन्ड, पाई, सिग्मा और पॉजिटिव। यहाँ पे क्या दिखा तुमको? कॉन्जुगेशन दिखा, पाई, सिग्मा और ये पॉजिटिव। जहां पे भी कॉन्जुगेशन किसी स्ट्रक्चर में है, तो उसका हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। यहाँ से ये भी क्लियर हो जाएगा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता क्या है, ठीक है। तो देखो, हम चाह रहे हैं कि इस कार्बन पॉजिटिव को स्टेबल बना दें, और स्टेबल के लिए जो चार्जेबल कंपाउंड होता है उससे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? न्यूट्रल होता है।
तो ऐसा करने के लिए हमने पहले कॉन्जुगेशन देखा, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है उसका कॉन्जुगेशन का होना। ठीक है, तो यहाँ पर पाई सिग्मा पॉजिटिव हमें कॉन्जुगेशन देखने को मिल गया। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या है ना, इसके पास ट्रांसफर हो जाएगा और इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल बना देगा। जैसे ये ट्रांसफर होगा तो डबल बॉन्ड क्रिएट होगा। अब रेजोनेंस में क्या करना होता है, आपको सोचना कुछ और होता है, लिखना कुछ और होता है। मतलब सोचना भी वही बात है जो लिख रहे हो, बट क्या होता है कि आप इसको एरो बना करके तुमने ये शो किया कि ये वाला डबल बॉन्ड जो दो डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा और एक पाई, तो पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कर रहे हो कहां पे, इस पॉजिटिव चार्ज के पास, ताकि ये न्यूट्रल हो जाए, ताकि ये न्यूट्रल हो जाए। यानी कि कंपाउंड को न्यूट्रल बनाना और एक पर्टिकुलर कंपाउंड का अल्टरनेट स्ट्रक्चर बनाना ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाता है, जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर हो सकता है और लोन पेयर का ट्रांसफर हो सकता है। ना तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का ट्रांसफर होगा कि पॉजिटिव चार्ज के पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, पॉजिटिव चार्ज तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो उसका ट्रांसफर क्यों होगा। ठीक है, तो एक बात तो ये ध्यान रखोगे कि पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, लोन पेयर का ट्रांसफर हो रहा है और नेगेटिव चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ ट्रांसफर होगा बच्चे, अब ये तुमने यहाँ पे एरो बना करके दिखा दिया कि पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। एज इट इज जो तुमने यहाँ पे किया है उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दो। ठीक है, देखो यहाँ पे कार्बन बॉन्ड है, अब ये जो दो डबल बॉन्ड था, एक बॉन्ड यहाँ से ट्रांसफर हो गया। जब एक बॉन्ड ट्रांसफर हुआ तो इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, ठीक है, और इस कार्बन ने एक्सेप्ट किया। तो जिसने डोनेट किया उस पर चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, उस पर चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। और दो बॉन्ड था, एक बॉन्ड ट्रांसफर हो गया तो यहाँ पे बॉन्ड कैसा आ जाएगा, सिंगल, और जहां पर ट्रांसफर हुआ था बच्चे वहां पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। अब तुम देख पा रहे हो कि इसका अल्टरनेट स्ट्रक्चर वहां पे बन चुका है, इसका अल्टरनेट स्ट्रक्चर बन चुका है। इसके अलावा और जो रेजोनेंस मिल रहा है पाई सिग्मा पॉजिटिव का, पाई सिग्मा पॉजिटिव का, तो अगर हम इस पाई इलेक्ट्रॉन को यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो वापस से ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। यानी कि इसके बाद अब हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे। जब तक एक कंपाउंड का अल्टरनेट स्ट्रक्चर नहीं बन जाता तब तक हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। ठीक है, अगर अभी समझ नहीं आ रहा तो अभी हम और एग्जांपल ले लेंगे ना, लेकिन उससे पहले पहले कैरेक्टरिस्टिक समझाएंगे। तो जस्ट एग्जांपल ले लिया था, यानी रेजोनेंस के लिए कॉन्जुगेशन होना अनिवार्य है। कंजुगेशन का मतलब कि अल्टरनेट टाइप ऑफ बॉन्ड। अभी मैं बताऊंगा कि कॉन्जुगेशन होता क्या है, फिर ये बताऊंगा रेजोनेंस का एप्लीकेशन क्या है, एक एक स्टेप वाइज करेंगे। ठीक है, तो देख पा रहे हो कि इसका हूबहू अल्टरनेट स्ट्रक्चर बन चुका है ना। इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। और जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सब में से ज्यादा स्टेबल जो कंपाउंड होता है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाला जो कंपाउंड होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। इस बात का भी ध्यान रखोगे। उसके अलावा क्या ध्यान रखोगे, आफ्टर रेजोनेंस, रेजोनेंस के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम रियल स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो हमने तीनों कार्बन का बना दिया। रियल स्ट्रक्चर क्या होता है कि आईयूपीएसी कहता है भाई हर जगह पे जहां जहां पे भी बॉन्ड प्रेजेंट है, चार्ज प्रेजेंट है, उस सबको शो करो। ठीक है, तो रेजोनेंस के अलावा एक और स्ट्रक्चर बनता है जैसे हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलते हैं, दैट इज रियल स्ट्रक्चर, जो रेजोनेंस के बाद बनाते हैं हम लोग। तो इस बॉन्ड को, इस कंपाउंड को देखो और इस कंपाउंड को देखो, पहले यहाँ पर पाई बॉन्ड था, अब फिर यहाँ पर पाई बॉन्ड है, यानी ओवरऑल कंपाउंड पे पाई बॉन्ड है। तो उस पाई बॉन्ड को हम लोग डॉट के फॉर्म में दिखाते हैं। किस फॉर्म में दिखाते हैं, डॉट के फॉर्म में। पहले यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था, हमने यहाँ पे दिखा दिया। अब ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर, इस कार्बन पे, तो हमने यहाँ पे दिखा दिया। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हो आप, हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहते हो, हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहते हो। तो ये छोटा सा एग्जांपल लिया था हमने किसको समझाने के लिए, रेजोनेंस को समझाने के लिए। अब हम तरीके से पढ़ते हैं, आई मीन टू से दैट कि एग्जांपल लेकर के और एप्लीकेशंस बता करके पढ़ते हैं कि एक्चुअली में रेजोनेंस क्या है और उसको उसके उस रेजोनेंस के लिए क्या क्या हमें नीड है पढ़ने की। फिलहाल तुम्हें ये पता लगा, ठीक है, कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो कंपाउंड को क्या काम करता है, स्टेबल बनाता है। और यहाँ पर किस चीज का ट्रांसफर हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। उसके अलावा एक और पॉइंट ध्यान रखोगे, एक और पॉइंट ध्यान रखोगे, अल्टरनेट अल्टरनेट स्ट्रक्चर, alternate structure are formed, alternate structure are formed after resonance, alternate structure are formed after resonance, known as resonating structure। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग बनाने जा रहे हैं, तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। ओके, देखिए, रेजोनेंस बनाने के लिए बेटा सबसे जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो है कॉन्जुगेशन। ठीक है, ध्यान रखना, कॉन्जुगेशन, conjugation conjugation are the important characteristic
कॉन्जुगेशन आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। अब ये कॉन्जुगेशन क्या होता है, अब ये कॉन्जुगेशन क्या होता है इस चीज को समझो। व्हाट यू मीन बाय कॉन्जुगेशन? कॉन्जुगेशन में क्या ध्यान रखोगे? अल्टरनेट टाइप ऑफ बॉन्ड, अल्टरनेट टाइप ऑफ बॉन्ड, डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेशन बोलेंगे। बॉन्ड के साथ बच्चों एक चीज और इन्वॉल्व है, अल्टरनेट टाइप ऑफ बॉन्ड। इसके साथ क्या ध्यान रखोगे? पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर भी इंक्लूड होगा, लेकिन तीनों के तीनों क्या होंगे? अल्टरनेट होंगे, ठीक है। और अल्टरनेट फॉर्म में अगर प्रेजेंट है तो उसको आप क्या बोलोगे? कॉन्जुगेशन बोलोगे। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखो कॉन्जुगेशन का। सपोज दैट मैंने लिखा पाई सिग्मा पाई, तो देखो पाई बॉन्ड लिखा, फिर सिग्मा बॉन्ड लिखा, फिर पाई बॉन्ड लिखा, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, यानी कि तीनों बॉन्ड को मैंने अलग अलग तरीके से दिखाया है। दिस इज कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो पहले हम अभी क्या करने वाले? टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन करते हैं, ठीक है। फिर एक एक कॉन्जुगेशन के बेसिस पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। चलिए हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन के कितने प्रकार होते हैं? टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन देखो, पाई सिग्मा पाई, एक तरह से अल्टरनेट फॉर्म में बॉन्ड बना हुआ है, पाई सिग्मा पाई। अगर चार्ज के फॉर्म में हो तो पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज हो सकता है, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, ठीक है, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, और पाई सिग्मा बेटा लोन पेयर हो सकता है। लोन पेयर मतलब एक्सेस इलेक्ट्रॉन है ना, दो डॉट होंगे। और क्या हो सकता है? पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, एक डॉट अगर प्रेजेंट हो तो उसको फ्री रेडिकल की तरफ से समझोगे, और अगर दो डॉट प्रेजेंट है तो लोन पेयर समझोगे। तो इस तरह का कॉन्जुगेशन होता है, मतलब 5 तरह के कॉन्जुगेशन होते हैं। ये पाई बॉन्ड है ना, जरूरी नहीं कि पाई से स्टार्ट हो सकता है सिग्मा से स्टार्ट हो सकता है सिग्मा से स्टार्ट हो। जैसे पाई सिग्मा पाई है ना, वैसे सिग्मा पाई सिग्मा भी हो सकता है, ऐसे ही सिग्मा पाई नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, ऐसे ही सिग्मा पाई पॉजिटिव चार्ज हो सकता है बेटा, ऐसे ही सिग्मा, ठीक है, सिग्मा पाई लोन पेयर हो सकता है, और सिग्मा पाई फ्री रेडिकल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन। अब हमें अगर कॉन्जुगेशन दिख जाएगा तो क्या हर तरफ से मूवमेंट करेंगे पाई इलेक्ट्रॉन का? ये पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर का मूवमेंट कर रहे हैं, नेगेटिव का मूवमेंट कर रहे हैं, तो किस तरह से मूवमेंट होगा? तो एक बात ध्यान रखना, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा, पहली बात तो ये ध्यान रखोगे, विद इन द कंपाउंड, विद इन द कंपाउंड। रेजोनेंस बनाओगे ना तो कंपाउंड के बाहर नहीं जाना आपको, इस बात का ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो करा रहे हो वो विद इन द कंपाउंड होगा, कंपाउंड के बाहर नहीं जाएगा। एग्जांपल के तौर पे समझोगे, अभी पहले लिखो इन चीजों को, ठीक है। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो विद इन द कंपाउंड होगा। उसके अलावा मोर रिचनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोर रिचनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू, मोर रिचनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। जिधर की तरफ इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जिधर की तरफ इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उधर की तरफ मूव करेगा। कहां से? ज्यादा इलेक्ट्रॉन से, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन से किधर की तरफ जाना है? कम इलेक्ट्रॉन की तरफ जाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक स्ट्रक्चर ले लेते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड ले लिया बेटा, ठीक है, और यहाँ पर ले लिया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर डबल बॉन्ड ले लिया, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड ले लिया, तो ये दोनों पाई है, ओके। और यहाँ पर सपोज दैट ले लेते हैं हम लोग नेगेटिव चार्ज, क्लियर है ये? तो इस स्ट्रक्चर में देखो, हमें कॉन्जुगेशन पहले ढूंढना है। कॉन्जुगेशन क्या हो? यहाँ पे सिग्मा वाला कॉन्जुगेशन है, ठीक है, पाई है, सिग्मा पाई सिग्मा, और ये पॉजिटिव। तो 3 अल्टरनेट फॉर्म में तो होगा, लेकिन 4 5 नहीं, 3 को कंसिडर करना है। अब यहाँ पर देखो सिग्मा पाई सिग्मा है, ठीक है, सिग्मा पाई सिग्मा, इतने में सिग्मा पाई सिग्मा आ रहा है। और देखो यहाँ पे पाई सिग्मा पॉजिटिव, ये कितने में आ रहा है? पाई सिग्मा पॉजिटिव। किसको कंसिडर करोगे? तो अभी मैंने लिखवाया है यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन से किधर की तरफ जाना है? कम इलेक्ट्रॉन की तरफ जाना है, क्योंकि रेजोनेंस का काम क्या है? कंपाउंड को स्टेबल बनाना। पहले इस पे ध्यान देते, इसको भी हटाओ, ठीक है। तो अगर हमें इसका रेजोनेंस बनाना है और ये चेक करना है कितने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगा, तो कैसे बनेगा? पहली बात तो ध्यान रखोगे पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, दूसरी बात ज्यादा इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव होगा,
नेगेटिव चार्ज का मूव करोगे, पॉजिटिव से कभी भी नेगेटिव की तरफ नहीं जाओगे, उल्टा नहीं जाना है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। बात समझ में आ रही है? देखो, पाई से पॉजिटिव की तरफ मूव करोगे, लोन पेयर से पॉजिटिव की तरफ मूव करोगे, कहीं पर लोन पेयर प्रेजेंट हो तो लोन पेयर से पाई की तरफ मूव करोगे, क्योंकि लोन पेयर का मतलब ही एक्सेस इलेक्ट्रॉन है। तो कहीं ऐसा ना हो कि तुमने पाई से ही लोन पेयर की तरफ भेज दिया, ये गलत हो जाएगा। लोन पेयर से पाई की तरफ भेजना है, ठीक है। आई बात समझ में? इसको रफ कर देता हूं, अभी इसे नोट कर लो, इसे नोट कर लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो पाई सिग्मा पॉजिटिव, यानी इस पाई इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? मूवमेंट होगा, ठीक है। इस पाई इलेक्ट्रॉन का क्या होना है? मूवमेंट होता है, मूवमेंट होना है। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, इस इसके पास ट्रांसफर होगा, ठीक है, ताकि ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाए? न्यूट्रल हो जाए। अब जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, इसने एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट करके न्यूट्रल हो जाएगा। अब कौन से इलेक्ट्रॉन से जा रहा है? देखो, ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, इस कार्बन कार्बन बॉन्ड में ये कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड आके बन रहा है, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा न्यूट्रल, और इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो इस पे क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है। तो जो तुमने यहां पर किया है, इसको एज इट इज करके यहां पर लिख दो। तो इस तरह से तुमने लिख दिया। देखो, अब इस पाई बॉन्ड को यहाँ ट्रांसफर किया था, तो यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया न्यूट्रल, ठीक है। और यहां से जब तुमने ट्रांसफर किया था, तो ये जो डबल बॉन्ड है वो टूट गया, टूटने की वजह से यहाँ नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ या पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ। लेकिन जो नेगेटिव चार्ज है, जो नेगेटिव चार्ज है वो डबल बॉन्ड आने की वजह से न्यूट्रल हो गया, और ये कार्बन जो ट्रांसफर किया है, इस कार्बन ने जो ट्रांसफर किया है, इस पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। अब तुम्हें दिखाई दे रहा होगा कि इसका अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर बन चुका है, ठीक है, इसका अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर बन चुका है। इसी अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम लोग? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्लियर है? तो हमने अभी क्या देखा? टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन, ये टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन है, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है? एक बार स्टार्टिंग से देखो। रेजोनेंस क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। दूसरी बात, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर जो होता है वो कंपाउंड को स्टेबल बनाने के लिए हम लोग करते हैं, कोई भी कंपाउंड को स्टेबल बनाने के लिए रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं। नेक्स्ट देखो, फिर हमने क्या देखा कि जो न्यूट्रल कंपाउंड है वो ज्यादा स्टेबल होता है चार्ज कंपाउंड के, उसके बेसिस पे एक छोटा सा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर मैंने आपको बना के सिखाया। आगे देखो, फिर हमने पता लगा कि भाई कंजुगेशन होना बहुत जरूरी है, और कंजुगेशन क्या होता है? अच्छा, उसके अलावा एक नोट पॉइंट देखा था कि जो अल्टरनेट स्ट्रक्चर बनता है रेजोनेंस के बाद, उस स्ट्रक्चर को हम लोग रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। कॉन्जुगेशन आर दी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेजोनेंस। कॉन्जुगेशन क्या है? इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है रेजोनेंस का। फिर कॉन्जुगेशन के बारे में जाना, तो अल्टरनेट टाइप ऑफ बॉन्ड आर नोन एज कॉन्जुगेशन, है ना। बॉन्ड का टाइप होना चाहिए अलग अलग, उसके साथ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज भी इंक्लूड हो सकता है। तो ये 5 तरह के हमने जो है यहाँ पे फिर कॉन्जुगेशन देखा। अब हर एक कॉन्जुगेशन के बेसिस पे हम लोग रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाने वाले बेटा, ठीक है। तो ध्यान से समझना। देखो, अब हम बनाने वाले हर एक टाइप के बेसिस पे रेजोनेंस। तो दैट एग्जांपल ले लिया बच्चों, पाई सिग्मा पॉजिटिव के बेसिस पे, पाई सिग्मा पॉजिटिव के बेसिस पे, ये रहा, और ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो चेक करो यहाँ पे पहले कॉन्जुगेशन है कि नहीं। कॉन्जुगेशन चेक किया, पाई पाई नहीं है, सिग्मा है, ठीक है, सिग्मा पाई सिग्मा पॉजिटिव। तो यहाँ हमें कॉन्जुगेशन दिख रहा है, पाई सिग्मा पॉजिटिव वाला, यानी कि हमें इस पॉजिटिव चार्ज को पाई बॉन्ड का ट्रांसफर करके न्यूट्रल बनाना है, ठीक है। तो जैसा आप यहाँ पे करोगे, ठीक है, वैसा ही आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दोगे दूसरी तरफ। और ये जो एरो होता है, ये एरो का साइन भी किसके लिए है? रेजोनेटिव स्ट्रक्चर के लिए ही है, इस बात का भी ध्यान रखना, ठीक है। तो पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करें रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, और ये इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया, तो इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसका अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर बना दीजिए। तो ये ऐसे करके जो है स्ट्रक्चर है, यहाँ पर डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड टूट करके यहाँ आ जाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज जो है, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे देखो न्यूट्रल हो गया है, ठीक है। और इस डबल बॉन्ड ने ट्रांसफर किया था अपना पॉजिटिव चार्ज, तो इस पे क्या आ जाएगा? सॉरी, इस डबल बॉन्ड ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया था, डोनेट किया था, तो इस पे क्या चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसका अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर बन चुका है। रेजोनेटिव स्ट्रक्चर का एक और स्ट्रक्चर बनता है, इसको हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलते हैं। हाइब्रिड स्ट्रक्चर ये शो करता है कि
जितने भी तुमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया है, कहाँ कहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, कहाँ कहाँ पर चार्ज प्रेजेंट है, यानी ओवरऑल बॉन्ड को कंसीडर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह का स्ट्रक्चर था। देखिए कहाँ कहाँ पर डबल बॉन्ड है उसको रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो देखो इसके पास डबल बॉन्ड है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, अब इस पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका जो अल्टरनेट स्ट्रक्चर बनेगा या हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा कहाँ बनेगा? देखो पहले यहाँ पे डबल बॉन्ड था, इस डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर दो। ठीक है, अब कहाँ डबल बॉन्ड है? यहाँ पे, तो इस डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर दो। एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, इसको रिप्रेजेंट कर दो, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ, इसको रिप्रेजेंट कर दो। दिस इज द रियल स्ट्रक्चर, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और एग्जाम्पल लेते हैं। इस तरह से भी पूछ सकते हैं साइक्लिक के फॉर्म में। ठीक है, देखो पॉजिटिव चार्ज, तो इसका हमें बनाना है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, पाई सिग्मा पॉजिटिव। कॉन्जुगेशन में मिल गया कैसा वाला? पाई सिग्मा पॉजिटिव वाला। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हम करते हैं, वो भी कहाँ? विद इन द कंपाउंड। तो इस पाई इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा बच्चों। और जैसा आपने यहाँ पर किया था वैसे ही यहाँ पर अब इसका स्ट्रक्चर बना दो। देखो इस पाई बॉन्ड को आपने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, ये डबल बॉन्ड ट्रांसफर यहाँ पे हो गया। ठीक है, और ये जो कार्बन है और ये कार्बन है, इस बॉन्ड, ये बॉन्ड यहाँ वाला टूट गया, बॉन्ड टूट करके इसका जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ ट्रांसफर हो गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो गया क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। अब इस इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था, तो इस पे चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये इस पे चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ देखो पाई सिग्मा पॉजिटिव, यहाँ फिर से कॉन्जुगेशन बन गया है, तो हो सकता है ये यहाँ पे ट्रांसफर होकर के वापस से ये स्ट्रक्चर बना दे। तो कहीं ना कहीं दोनों देखो अल्टरनेट स्ट्रक्चर बन रहा है, और अल्टरनेट स्ट्रक्चर बनना ही रेजोनेंस कहलाता है। ठीक है, तो इसका इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या बनाओगे? इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या बनेगा? जहां पे भी बॉन्ड है उसको शो कर दो। यहाँ पे बॉन्ड है और यहाँ पे बॉन्ड है और वहां पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे बॉन्ड दिखा दिया तुमने, यहाँ पे बॉन्ड दिखा दिया तुमने, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिखा दिया, और यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज दिखा दिया। दिस इज द रियल स्ट्रक्चर ऑफ रेजोनेंस। ठीक है ना, हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल लेते हैं। जैसा जैसा हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारा लेवल भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे, और यहाँ पर हम बना देते हैं पॉजिटिव चार्ज। चलिए कैसे करेंगे इसका स्ट्रक्चर और कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा ये भी देखते हैं। तो देखो पाई सिग्मा, पाई सिग्मा पॉजिटिव, यहाँ हमें मिला रेजोनेंस। रेजोनेंस का काम क्या होता है? पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट करके उसका अल्टरनेट स्ट्रक्चर बनाना, और जहां पर भी पॉजिटिव चार्ज हो या कोई भी पर्टिकुलर चार्ज हो उसको न्यूट्रल बनाना। ठीक है, तो इस पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा बच्चे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसफर होगा। अब अगला स्ट्रक्चर जो बनाने वाले हो, जो यहाँ पर आप कर रहे हो, जो आप सोच रहे हो, उसी को यहाँ पर रिप्रेजेंट करना होगा। जिस बॉन्ड को नहीं छेड़ा है उसको बिल्कुल नहीं छेड़ना। ठीक है, तो पहले तो पूरा साइक्लिक स्ट्रक्चर बना दो। ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर हमने बना दिया। अब तुमने क्या किया? इस बॉन्ड को यहां पर शिफ्ट किया इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए, है ना, इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए। तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, देखो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अब इस कार्बन का डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हुआ है, तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया होगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या होगा? न्यूट्रल होगा, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। अब इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, यानी अपने पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो चार्ज किस पे आ जाएगा? इस पे चार्ज आ जाएगा। किसको नहीं छेड़ा था आपने? इसको नहीं छेड़ा था, इसको आप एज इट इज रहने दीजिए। तो ये तरीका, जिसको नहीं छेड़ोगे उसको एज इट इज रहने दो, जिसको छेड़ रहे हो उसको अगले स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करो, है ना। तो यहाँ पर तुमने इस पाई इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शिफ्ट किया, पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो गया। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बॉन्ड टूट गया है। अब देखो फिर से तुम्हें रेजोनेंस मिल रहा है, पाई सिग्मा और ये पॉजिटिव, फिर से तुम्हें क्या मिला? रेजोनेंस मिला। यानी कि फिर से एक और स्ट्रक्चर, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने वाला है। क्लियर है? हाँ, एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने वाला है। तो ध्यान से देखो, अब जो तुम यहाँ पे करोगे उसी को नेक्स्ट स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर फिर से पाई इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर रहे हैं किस पे? पॉजिटिव चार्ज पे, और जो हमने यहाँ पर किया है उसको यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर देंगे। ध्यान से देखिए, इस बॉन्ड को आपने छेड़ा नहीं, ये बॉन्ड एज इट इज रहेगा। ठीक है, इसको यहाँ पर ट्रांसफर किया, ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल में हो जाएगा, ये रहा, ये न्यूट्रल में आ गया। और इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तब तक हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते जाना है, तब तक कि एक फर्स्ट स्ट्रक्चर का अल्टरनेट स्ट्रक्चर ना बन जाए। पहला स्ट्रक्चर ये बना, दूसरा स्ट्रक्चर ये बना,
क्या और कॉन्जुगेशन मिल रहा है? ये बताइए, क्या और कॉन्जुगेशन मिल रहा है? देखिए, अगर हम इस पाई सिग्मा पॉजिटिव यानी कि एक और कॉन्जुगेशन यहाँ पे मिल रहा है, तो अगर हम इसका फिर से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो जो कंपाउंड जैसे तरह से रिप्रेजेंट है वैसे रिप्रेजेंट कर देंगे। इस पाई बॉन्ड को यहाँ पे हम शिफ्ट कर देंगे, जैसे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसको हमने छेड़ा नहीं तो ये एज इट इज रह जाएगा। और ये स्ट्रक्चर देखो बिल्कुल सेम है, ये दोनों स्ट्रक्चर क्या है, बिल्कुल सेम है। और ध्यान से देखो तो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, ठीक है। इसी फॉर्म में अगर मैं बनाऊं तो शायद समझ जाओगे ना। लेकिन देखो तुम्हें एक क्लियर तो हो गया होगा कि इसके बाद रेजोनेंस पे जा रहे हैं तो पहले वाला ही रेजोनेंट स्ट्रक्चर बन रहा है, यानी कि आगे हमें नहीं जाना, इसके बाद हमें नहीं बनाना, ये हमारा फाइनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब उस फाइनल स्ट्रक्चर को मैं सही से बना देता हूँ, है ना, ताकि आप इसका अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर सको। सेम कलर में बना देता हूँ स्ट्रक्चर, तो ये रहा इस तरह से, है ना। इस बॉन्ड को तुमने यहाँ ट्रांसफर किया, इसको न्यूट्रल बनाया, ये रहा एज इट इज। जब ये बॉन्ड ट्रांसफर होता है इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये इसको तुमने छेड़ा नहीं था, ये एज इट इज रहा। अब चेक करिए, इसका सेम स्ट्रक्चर तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव के बाद एक सिग्मा और पाई है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव के बाद सिग्मा और एक पाई है, पाई के बाद फिर सिग्मा पाई है। अच्छा ठीक, ठीक, पाई के बाद फिर सिग्मा और पाई है, देखो पाई के बाद फिर सिग्मा और पाई है, और फिर दो सिग्मा बॉन्ड यहाँ खाली है, दो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बच्चे खाली है, यानी कि इसका अल्टरनेट स्ट्रक्चर बनके तैयार हो चुका है, यानी रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमारा बनके तैयार हो गया। डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा ना? चलिए देखिए ध्यान से, इसका ये जो है अल्टरनेट स्ट्रक्चर है, अल्टरनेट स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया। इसी स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हो? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हो। अब रेजोनेंस के बनाने के बाद जो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं उस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? हाइब्रिड स्ट्रक्चर, है ना। हाइब्रिड स्ट्रक्चर यानी कि रियल स्ट्रक्चर। उसमें हम क्या शो करते हैं कि कहाँ कहाँ पर बॉन्ड प्रेजेंट है, चाहे चार्ज प्रेजेंट हो चाहे बॉन्ड प्रेजेंट हो, कहाँ प्रेजेंट है उसको हम शो करके दिखाते हैं। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या बनेगा? पहले आप साइक्लिक बना दीजिए, ठीक है। उसके बाद अब देखिए, पाई बॉन्ड यहाँ पर है, फिर सिंगल है, फिर यहाँ पर है ना, तो एक पाई बॉन्ड यहाँ है, दूसरा पाई बॉन्ड यहाँ है, तीसरा पाई बॉन्ड यहाँ है, चौथा पाई बॉन्ड यहाँ पर है, यानी कि ओवरऑल यहां से लेकर के हाफ पोर्शन तक पाई बॉन्ड है। तो यहां से लेकर हाफ पोर्शन तक पाई बॉन्ड को आप रिप्रेजेंट कर दीजिए, दूसरे कलर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। एक मिनट बेटा, समझ आ रहा है? अभी मैं और भी एग्जांपल लेने वाला हूं, डोंट वरी, अभी नहीं जा रहा छोड़ के। देखो यहाँ पर डॉट 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 के फॉर्म में क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्योंकि हर एक पाई बॉन्ड को डॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है जब हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाते हैं तब। मुझे डॉट भी बनाना नहीं आ रहा। देखिए यहाँ पे पाई बॉन्ड है, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, यहाँ पे पाई बॉन्ड है ना। और चार्ज कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? इस पे भी चार्ज प्रेजेंट है, और यहाँ चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है, और यहाँ चार्ज प्रेजेंट है, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है बच्चों यहाँ पे, और तीसरा पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है यहाँ पर। ये बन गया इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्लियर है? क्लियर है? चलिए अब लोन पेयर वाला लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। लोन पेयर वाला देखो, एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल कराने जा रहा हूँ हम लोग। अब फिनॉल एक स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का डेरिवेटिव, उसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं फिनॉल का, ठीक है। ये रहा फिनॉल, दिस इज फिनॉल, ओ और ये H, O और ये H। अच्छा एप्लीकेशन नहीं बताया है ना, रेजोनेंस स्ट्रक्चर का एप्लीकेशन नहीं बताया, ठीक है, अभी बता दूंगा मैं आपको, है ना। और उसका रोल भी, मतलब इसी रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बाद से पता लग जाएगा कि उसका रेजोनेंस का जो एप्लीकेशन है वहाँ किस तरीके से हम यहाँ यूज करने वाले हैं। जैसे मैं वैसे डिक्टेट कर देता हूँ, लिख नहीं रहा, मैं लिख दूंगा अभी। रेजोनेंस का इंपॉर्टेंट रोल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में नंबर 1, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में नंबर 2, और एसिडिक करेक्टर में नंबर 3, स्टेबिलिटी में नंबर 4, और हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी बनता है रेजोनेंस के थ्रू, ठीक है ना। तो ये 3-4 एप्लीकेशन है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एरोमेटिसिटी ऑफ द कंपाउंड। कॉन्जुगेशन नहीं पता, रेजोनेंस नहीं पता, एरोमेटिसिटी नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो एरोमेटिसिटी को पढ़ने के लिए भी क्या पता होना चाहिए? रेजोनेंस के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका हम रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या समझाया था? मैंने आपको बताया था कि अगर पाई इलेक्ट्रॉन हो तो पाई से
पॉजिटिव की तरफ ट्रांसफर होगा, पाई से सिग्मा की तरफ ट्रांसफर होगा। लेकिन अगर कहीं लोन पेयर हो तो लोन पेयर से पाई की तरफ ट्रांसफर हो सकता है, लोन पेयर से सिग्मा की तरफ ट्रांसफर हो सकता है। इस बात का ध्यान रखना। किसका? ये मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए यहाँ पर पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, एक तो यहां पर कॉन्जुगेशन है, उसके अलावा पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर एक कॉन्जुगेशन में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो पाई सिग्मा अगर मिल जाए और लोन पेयर मिल जाए तो लोन पेयर ट्रांसफर होता है सिग्मा और पाई की तरफ। इस बात का आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तो देखो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, इसको एक बार रफ करता हूं मैं। तो यहाँ पे हमें ये पता लग गया कि पाई का ट्रांसफर, लोन पेयर का ट्रांसफर होने वाला है। एक चीज और, जिसको नहीं छेड़ोगे उसको नहीं छेड़ोगे, सिंपल इस बात का ध्यान रखना। इस लोन पेयर को हमने यहाँ ट्रांसफर किया, इस लोन पेयर को हमने यहाँ ट्रांसफर किया। जैसे ही लोन पेयर को यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। जो तुम यहाँ कर रहे हो उसको दूसरे स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट कर दो, जो तुम यहाँ कर रहे हो जिस स्ट्रक्चर में कर रहे हो, जब तक रेजोनेंस बनाते जाओगे तब तक कि अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर ना फॉर्म हो जाए, ठीक है। जैसे ही इस लोन पेयर को तुमने यहाँ ट्रांसफर किया, ठीक है, जैसे ही तुमने यहाँ लोन पेयर ट्रांसफर किया, अब ये जो कार्बन है और ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, तो इस कार्बन की अगर मैं बात करूं, इस कार्बन की ध्यान से समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे ही तुमने ये लोन पेयर यहाँ ट्रांसफर किया, इस कार्बन के पास 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 और एक बॉन्ड आ रहा है वो 3 और ये 4 और ये 5, कार्बन के पास 5 बॉन्ड बन गया। जबकि कार्बन हमेशा टेट्रावेलेंट में रहता है, कार्बन के पास कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बन सकता, यानी इसकी वैलेंसी खराब हो रही है। यानी कि जैसे ही ये लोन पेयर यहाँ पे ट्रांसफर होगा बच्चों, ये डबल बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है ना, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो तो तुमने क्या किया, इस लोन पेयर को यहाँ ट्रांसफर किया, कार्बन की वैलेंसी बिगड़ी, तो इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को तुमने यहाँ पे ब्रेक कर दिया और ये डबल बॉन्ड को इधर की तरफ ट्रांसफर कर दिया। जो तुमने किया है उसको रिप्रेजेंट कर दो। देखो इस बॉन्ड को तुमने छेड़ा नहीं था, इसको एज इट इज रहने दो। इस बॉन्ड को तुमने छेड़ा नहीं, इसको एज इट इज रहने दो, ठीक है, इसको एज इट इज रहने दो, है ना। क्या किया तुमने, ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है। जैसे ही ऑक्सीजन का तुमने लोन पेयर ट्रांसफर किया, ऑक्सीजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि इसने क्या किया, अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया, क्या बनाने के लिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाने के लिए। जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, ये बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये बॉन्ड टूट करके इधर आ गया, और एरो, इधर का एरो का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव, और इधर का एरो, एक मिनट, हाँ, इधर का एरो का मतलब क्या होता है, वेट, ऐसे अगर एरो बना हो तो मतलब ये एक्सेप्ट कर रहा है, जो एक्सेप्ट करता है उस पर चार्ज क्या आता है, नेगेटिव, और ये डोनेट कर रहा है उस पर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव। और किस चीज का एक्सेप्ट और डोनेट हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो जैसे ही ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर होगा बच्चे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ओ सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे डोनेट किया। क्लियर, आया समझ इतना। जिसको जो करोगे वही करना है, मतलब बाकी बॉन्ड को छेड़ना नहीं, इसको तुमने छेड़ा नहीं था, ये एज इट इज लिख दिया। अब आगे भी रेजोनेंस मिल रहा है हमें, नेगेटिव सिग्मा और ये पाई। जब लोन पेयर आ जाए, ठीक है, जब लोन पेयर आ जाए या नेगेटिव आ जाए, है ना, तो नेगेटिव किसको दे सकता है, पाई को दे सकता है और सिग्मा को दे सकता है ना। एक मिनट, नेगेटिव किसको दे सकता है, सिग्मा को दे सकता है, सिर्फ नेगेटिव किसको दे सकता है, सिग्मा को। नेगेटिव माइनस अगर चार्ज लिखा हो तो उस पर किधर ट्रांसफर करोगे, नेगेटिव की तरफ, यानी कि पाई बॉन्ड पॉजिटिव की तरफ ट्रांसफर हो सकता है और सिंगल बॉन्ड की तरफ ट्रांसफर हो सकता है। लोन पेयर पाई बॉन्ड की तरफ ट्रांसफर हो सकता है और सिग्मा बॉन्ड की तरफ ट्रांसफर हो सकता है। नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज किधर की तरफ ट्रांसफर हो सकता है, सिग्मा बॉन्ड की तरफ ट्रांसफर हो सकता है ना। तो यहाँ पर नेगेटिव आया, तो ये नेगेटिव चार्ज जैसे यहाँ ट्रांसफर होगा बच्चे फिर से क्या है, ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी तुमने डबल बॉन्ड बना दिया, तो इस कार्बन पे दो डबल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि फिर ये डबल बॉन्ड जो है, ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो है टूट जाएगा और ये टूट करके इधर ट्रांसफर हो जाएगा, है ना। तो जैसे ये बॉन्ड टूटेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज, टेल का मतलब पॉजिटिव चार्ज, हेड का मतलब नेगेटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव क्रिएट होगा, इस पे पॉजिटिव क्रिएट होगा। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, ये बॉन्ड यहाँ पर आकर के इसको न्यूट्रल बना देगा। बात आई समझ में। तो जो आपने यहाँ पर किया है उसको आप रिप्रेजेंट कर दीजिए। साइक्लिक स्ट्रक्चर पहले से बना दिया जैसा था वैसे। तुम क्या कर रहे हो, एक मिनट, यहाँ पे OH यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब तुमने क्या किया, यहाँ पे ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नेगेटिव गया यहाँ पे, ये बन गया, ठीक है, ये बॉन्ड टूट गया, चार्ज आ गया इस पे, इसको तुमने छेड़ा नहीं था, ये एज इट इज, इसको तुमने छेड़ा नहीं, ये एज इट इज, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि उसने यहाँ पे यहाँ से लोन पेयर को डोनेट किया था। क्लियर, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट
अब देखो क्या और आगे बन रहा है। एक मिनट इस एरो का मतलब नेगेटिव होता है बच्चे, पॉजिटिव मतलब टेल और एरो मतलब नेगेटिव, है ना। तो यहाँ पे देखो फिर से गड़बड़ी होने वाली थी, आ गया ये रहा, वेट, यहाँ क्या आएगा नेगेटिव। ठीक है, दोबारा समझो, अगर दिक्कत आ रही हो तो दोबारा समझो। लोन पेयर सिग्मा और पाई का रेजोनेंस हमें दिखा, ये लोन पेयर यहाँ ट्रांसफर हुआ, जैसे यहाँ ट्रांसफर हुआ यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, डबल बॉन्ड यहाँ क्रिएट होते ही कार्बन की 5 वैलेंसी होगी, इस वैलेंसी को हटाने के लिए इस बॉन्ड को हमने यहाँ से तोड़ के इधर भेजा, तो जैसे इधर भेजा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया, लोन पेयर के डोनेशन की वजह से यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, इसको और इसको हमने छेड़ा नहीं था, एज इट इज लिख दिया। ठीक है, फिर इस नेगेटिव को यहाँ ट्रांसफर किया तो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, फिर ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो इस बॉन्ड को तोड़ा, इस बॉन्ड को तोड़ा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, लेकिन डबल बॉन्ड आते ही ये भी न्यूट्रल हो गया। अब ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है, अब इस नेगेटिव चार्ज का ट्रांसफर होगा यहाँ पे, फिर ये डबल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो ये टूट के जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब जो तुमने यहाँ पे किया है उसको अल्टरनेट एज इट इज लिख दो, जो यहाँ पे आपने किया है उसको एज इट इज लिख दीजिए। क्या किया आपने यहाँ पे, देखो इस बॉन्ड को छेड़ा नहीं, ये एज इट इज है, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ ट्रांसफर किया, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, इस बॉन्ड को तोड़ के यहाँ ट्रांसफर किया, इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, धीरे धीरे देखना उसका अल्टरनेट स्ट्रक्चर बनके तैयार हो जाएगा। अब ये डबल बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर होगा, अब समझ में आ गया होगा, अच्छा यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, जैसे ही ये डबल बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर होगा फिर से कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, जैसे ये देखो मान लो ये ट्रांसफर हुआ यहाँ पे, है ना, तो 1 2 3 4 5, तो 5 तक एग्जिस्ट कर नहीं सकता, तो ये बॉन्ड इधर ट्रांसफर हो जाएगा, है ना। अब जैसे यहाँ पर किया है वैसे इसको रिप्रेजेंट कर दो, तो ये रहा स्ट्रक्चर, ये रहा स्ट्रक्चर, ठीक है। ओ एक मिनट, और ये रहा ऑक्सीजन और ये रहा हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है बच्चे, इस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने की वजह से, इस डबल बॉन्ड के ट्रांसफर होने की वजह से ये न्यूट्रल हो जाएगा, वापस इस पे लोन पेयर आ जाएगा, और ये जो पाई बार डबल बॉन्ड क्रिएट हो रखा है यहाँ पे वो हट जाएगा, ये एज इट इज है, इसको तुमने छेड़ा नहीं था, ये एज इट इज, इसको तुमने छेड़ा नहीं था, इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने पे, इस नेगेटिव चार्ज का ट्रांसफर करने पे यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड। अब तुम यहाँ पे इसको और इसको ध्यान से देखो, क्या ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में अल्टरनेट स्ट्रक्चर है क्या, चेक कीजिए। रेजोनेंस नंबर 1 2 3 स्ट्रक्चर, 4th और ये 5th, तो फिनोल का ओवरऑल टोटल 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनता है, इस बात का भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है, समझ में आई बात। ये इसका अल्टरनेट स्ट्रक्चर बन गया। अब यहाँ पे हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना रहे हैं, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर में क्या बनाते हैं हम लोग, हर तरह के बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है जितने भी यहाँ पर बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है। तो देखो यहाँ पर पाई बॉन्ड इन तीनों पे भी है और एक एक छोड़ करके इन तीनों पे भी पाई बॉन्ड है, इन सारे पाई बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया जाएगा किसमें, हाइब्रिड स्ट्रक्चर में, ठीक है। हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज द रियल स्ट्रक्चर ऑफ द रेजोनेंस, हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज द रियल स्ट्रक्चर ऑफ द रेजोनेंस, इस बात का ध्यान रखेंगे आप, क्लियर है। तो देखो इसका हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना देंगे, ये बन गया हाइब्रिड स्ट्रक्चर। यहाँ पे बॉन्ड था, चार्ज कहाँ कहाँ पर है बेटा, यहाँ चार्ज नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ नेगेटिव चार्ज क्यों आया, किस वजह से आया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया रेजोनेंस की वजह से, राइट, यहाँ नेगेटिव चार्ज आया रेजोनेंस की वजह से, एंड दिस इज ऑल्सो अ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। नेगेटिव चार्ज जो यहाँ पे आया है वो किसके रिस्पेक्ट में आया है, देखो यहाँ पर है OH, OH के रिस्पेक्ट में ये जो पोजिशन है ये ऑर्थो पोजिशन है, ये पैरा पोजिशन है, और ये भी क्या है, ऑर्थो पोजिशन है। और इस नेगेटिव चार्ज का मतलब यहाँ पर हम कोई भी पॉजिटिव ग्रुप से इसको हम रिएक्ट करवा सकते हैं। अगर मैं आगे बात करूं तो देखो जो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आया है, ये देखो फिनॉल है, ठीक है, O और ये H, आफ्टर रेजोनेंस यहाँ नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ आया और यहाँ पर आया, ठीक है। रेजोनेंस के बाद इन सब पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यानी कि किसी भी तरह का यहाँ पर हम पॉजिटिव ग्रुप से रिएक्ट करवा सकते हैं, और जो पॉजिटिव ग्रुप से रिएक्ट करवाते हैं दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफाइल। अपकमिंग लेक्चर जो हमारा होने वाला है वो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल पे होने वाला है, यानी कि हम लोग रेजोनेंस की हेल्प से ये समझते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितना होना आसान है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज द एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस, है ना। रेजोनेंस से हमने ये सीख लिया
कि ऑर्थो पे और पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ और उस पे हम E+ को अटैक करवा के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा सकते हैं, है ना। ये आगे का कॉन्सेप्ट है। उसके अलावा क्या है एप्लीकेशन, और क्या है एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस, और क्या क्या रेजोनेंस का एप्लीकेशन है। देखो एक तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं, उसके अलावा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ते हैं रेजोनेंस की वजह से, ठीक है। उसके अलावा स्टेबिलिटी के बारे में जानते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड डिटरमाइन करता है रेजोनेंस का, है ना। और एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी यानी किसी भी कंपाउंड को हम बता सकते हैं कि एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। तो बेटा ये है रेजोनेंस, ठीक है, रेजोनेंस, ठीक है। होपफुली समझ में आ गया होगा रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। एक फिनॉल वाला इंपॉर्टेंट है, एक मैं होमवर्क देना चाहूंगा आपको, एक एनिलीन का बनाओगे आप घर पे, ठीक है। एनिलीन का बनाओगे होमवर्क। एनिलीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप, इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाओगे। इसके भी 5 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है। इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाओगे होमवर्क में, ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे लेक्चर को देख रहे हैं और नीडेड वन को शेयर कर रहे हैं, ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं। तो फिर चलते हैं, ठीक है, बाय।